अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये है जी मेरा सैटरडे का व्लॉग जो मैंने ज़ोहर की नमाज़ के बाद स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा की है और उसके बाद फिर मैंने अपने रूटीन के काम स्टार्ट कर दिए थे। तो जी यहाँ मैं आज बना रही हूँ लंच में आलू के पराठे। तो उसके लिए मैंने आलू बॉयल करके और उसमें बारीक अनियंस और नमक मिर्च और मसाले और यहाँ पे धनिया वगैरह ऐड करके तो वो उसको मिक्स कर लिया था। और यहाँ पे आज लंच में बन रहे हैं मज़ेदार से आलू के पराठे, क्योंकि अब विंटर्स आ गए हैं और सर्दियों में दिल करता है ना पराठे अच्छे लगते हैं। गर्मियों में तो खैर इस तरह की ऐसी चीज़ें नहीं खाई जाती, लेकिन सर्दियों में पराठे किसी भी आप कोई भी बना लें, जैसे कीमे वाले, आलू के, गोभी के, मूली के पराठों में तो इतनी वैरायटीज़ होती हैं कि ये सारे ही बड़े अच्छे लगते हैं। मेथी के पराठे और इस तरह से, यानी कि कोई पराठा तो जिस चीज़ का भी बनाओ तो वो बड़ा ही मज़े का लगता है। चाहे चीनी वाला भी बनाओ, तो अक्सर मैं चीनी वाले भी बनाती हूँ, तो वो भी मेरे बच्चों को बड़े मज़े के लगते हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी। तो पराठे तो वैसे ही बड़े मज़े के लगते हैं, लेकिन बस वो अपने वेट का ख्याल करना पड़ता है, हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, तो इस वजह से हम ज़रा नहीं इतने खा सकते। लेकिन बच्चों के लिए तो ये बहुत अच्छे और हेल्दी भी हैं और मज़े के भी बड़े लगते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा मेरा जो कैमरा है वो टेढ़ा लगा है, जिसको कि मैंने भी बाद में ही नोट किया। पहले मुझे जब मैं वीडियो बना रही थी तब तो नहीं मुझे पता चला, लेकिन थोड़ा सा है, लेकिन खैर नज़र तो आ ही रहा है। अब इसी तरह से ही गुजारा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो जी यहाँ पे बन रहे हैं गरम गरम पराठे जो हमने लंच में खाए थे। और उसके बाद मुझे आज डॉक्टर पे भी जाना था, तो उस हिसाब से मुझे अपने जो सारे घर के काम थे वो मुझे था कि मेरे टाइम पे सारे काम ख़त्म हो जाएं। और जब इंसान ने कहीं बाहर जाना होना जिस दिन, तो फिर इंसान जल्दी जल्दी काम करता है कि जाने तक मेरे जो सारे काम हैं ना वो मेरे ख़त्म हो जाएं। फिर बड़ा ये मसला बन जाता है, इसलिए जल्दी जल्दी काम करने पड़ते हैं। और फिर कल फिर हम रियाद भी गए थे, तो इस वजह से भी उसकी भी काफ़ी थकावट थी, सब थके हुए थे। तो बस जी इसी तरह से ये आज की मेरी रूटीन चल रही है। इसीलिए फिर मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। मैं तकरीबन उठ गई थी 9:30 बजे, क्योंकि मुझे यही था कि मैंने आज काफ़ी सारे काम करने हैं। बच्चों के यूनिफॉर्म भी वॉश करने हैं, क्योंकि कल बच्चों ने स्कूल जाना है। तो इस वजह से मुझे जल्दी उठना पड़ा था, क्योंकि मैंने अपने सारे काम निपटाने थे, क्योंकि आज सैटरडे था और मुझे बाहर भी जाना था, हॉस्पिटल भी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी। तो इस वजह से मैं जल्दी उठ के अपने काम कर रही थी। बाकी हस्बैंड और बच्चे आराम से ही उठे थे, क्योंकि काफ़ी थक गए थे, तो इसलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने कहा चले अच्छे से अपनी नींद पूरी करें और मैं अच्छे से अपने काम पूरे करती हूँ, यानी कि मुकम्मल करती हूँ। क्योंकि मुझे मेरे काम ऐसे होना तो मुझे नींद नहीं आती है, मुझे एक बेचैनी सी लग जाती है कि मैं उठ के अपने काम वगैरह सारे ख़त्म कर लूँ और फिर ही मुझे सुकून आता है। और बाज़ दफ़ा तो ऐसे होता है कि थकावट भी ज़्यादा हो ना, तो नींद भी नहीं अच्छे तरीके से आती, यानी कि बेचैनी सी रहती है। तो चलें जी, आप भी बताएं कि आपके साथ भी ऐसे होता है कि ज़्यादा थके हो तो नींद नहीं आती, या तो होता है ना कि इंसान थका है तो जाता है, लेटता है और उसको नींद आ जाती है। अक्सर ऐसा होता है, हर दफ़ा नहीं ऐसा होता, कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान ज़्यादा थका हो तो उसको नींद भी बड़ी मुश्किल से ही आती है थकावट की वजह से। तो जी यहाँ पे मैंने लंच के साथ डिनर की भी तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना है। तो इस वजह से मैं अपना हाफ़ डिनर में अपना यहाँ पे कुक करके चली गई थी, बनाकर चली गई थी, क्योंकि वहाँ से फिर वापस आके तो फिर इतना काम नहीं होता, इंसान बाहर जाके थक भी जाता है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपना वो डिनर की तैयारी करके चली गई थी। जो जी यहाँ पे मैं आई हूँ हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल आके तो ज़ाहिर है टाइम तो लग ही जाता है। तो यहाँ पे चेकअप था, यहाँ से हॉस्पिटल से फिर फारिग होके तो फिर हमें थोड़ी सी ग्रॉसरी भी करनी थी, कुछ घर का सामान लेना था। तो यहाँ पे हम दनूप आए हैं, तो यहाँ से फिर हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी। तो जी यहाँ पे एंट्रेंस पे इन्होंने ये वाटर टैंक आए हैं, तो ये रखे हुए थे, इतने खूबसूरत लग रहे थे बर्तन, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे बर्तन होते हैं। खैर अब तो पाकिस्तान में भी जाओ तो वहाँ पे भी ऐसे ऐसे बर्तन होते हैं कि देख के तबीयत खुश हो जाती है। अब तो बर्तन तो हर जगह ही बड़े खूबसूरत मिल जाते हैं, और ये क्रॉकरी तो हर औरत की कमज़ोरी होती है। तो बस ये एंट्रेंस पे ये थोड़े से बर्तन थे, तो मैं इनको देख रही थी। तो हस्बैंड जो से थे वो दूसरी चीज़ें लेने चले गए थे।
तो वो शॉपिंग कर रहे थे, तो मैं यहाँ पे बर्तन देख के खुश हो रही हूँ। तो जी खैर ख़रीदे तो नहीं थे, क्योंकि ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी, ज़रूरत हो तो ही बंदा चीज़ें ख़रीदता है। तो बस वैसे ही अब हम देख रहे थे, और अब हम हस्बैंड के पास आ गए हैं, क्योंकि अब टाइम ज़ाया नहीं करना, क्योंकि टाइम पहले ही बहुत कम है। अभी घर भी जाना है और घर जाके फिर सारे काम करने हैं। तो जी एनीवे अब यहाँ पे शॉपिंग वगैरह करने के बाद अब हम घर आ गए थे, और मैं बहुत थक गई थी। फिर मैंने अपने लिए बनाई थी चाय, और हल्की सी भूख भी लग रही थी। तो जी बस चाय पी थी। चाय पीने के बाद फिर मैं दोबारा किचन में चली गई थी, और फिर डिनर की जो एक फ़ाइनल तैयारी थी ना, वो मैंने करनी थी, क्योंकि सुबह सब ने जल्दी जाना था, और फिर खाना भी रेडी होना चाहिए था टाइम पे। तो बस जी ये मैं जो दाल बना के गई थी, तो बस अब इसको तड़का लगेगा, तो फिर बस ये रेडी है। और साथ में मैं चीज़ें संभाल रही हूँ, जो मैं चीज़ें लेके आई हूँ तो उनको भी संभाल रही हूँ। और ये हरी मिर्चें लेके आई थी, तो इनको भी मैं इनकी डंडियाँ उतार देती हूँ, और डंडियाँ उतार के तो फिर बस इसको वॉश नहीं करना, तो आप इसको वैसे ही फ्रिज में रख दें, तो ये भी काफ़ी टाइम निकाल देती हैं, और ये ख़राब भी नहीं होती। अगर हरी मिर्चों को डंडी समेत फ्रिज में रखें या शॉपिंग बैग में डाल के रखें, तो ये फिर गलना शुरू हो जाती हैं, नरम हो जाती हैं, और फिर ख़राब हो जाती हैं। तो आप जब भी ज़्यादा हरी मिर्ची आ जाए, तो आप उसको ऐसे स्टोर कर लिया करें और फ्रिज में रख दें, तो ये ख़राब नहीं होती। तो मैंने कहा चलें ये भी एक टिप है, ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अब यहाँ पे ये मैंने दाल को तड़का लगा दिया है, और साथ ही मैंने राइस भी रख दिए हैं। और यहाँ पे मैं साथ दाल के साथ मैं बना रही हूँ वाइट राइस, तो मैं इन्हें वो भी बन गए हैं, बस अब उसको दम लगा दिया है। और बस जी यहाँ पे मेरा डिनर रेडी हो गया, और चीज़ें वगैरह भी मैंने सारी संभाल ली हैं, जो वेजिटेबल्स जो चीज़ें मैं लेके आई थी। तो इन कामों से फ़ारिग होके तो अब हम यहाँ पे डिनर कर रहे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। तो ये साथ मैंने सैलड बनाई थी, और साथ में हम ये दाल चावल खा रहे हैं। तो बहुत ही मज़े के बने थे, और सैलड के साथ ये बड़े मज़े के लगते हैं। और मुझे तो वैसे भी ये जो दाल है ना, चने की दाल और साथ में माश के छिलकों वाली दाल, ये तो मुझे बहुत पसंद है। मसर हो गई, ये दाल हो गई, तो ये वाइट राइस के साथ बहुत मज़े की लगती है, और ये जल्दी बन जाती है, झटपट बन जाती है। अच्छा, मेरे से किसी ने पूछा है कि कल आपने रियाद में जो लंच किया था, तो वो कहाँ से किया था? तो जी वो हमने किया था हाशी बादशाह से। तो यहाँ पे कैमल के मीट से बने हुए खाने मिलते हैं। तो ये सिर्फ रियाद में नहीं है, पूरे सऊदी अरब में इनकी ब्रांचेज़ हैं। तो आपको दमाम में भी इसके ये रेस्टोरेंट आराम से मिल जाएंगे। तो इनका टेस्ट वाकई बहुत मज़े का होता है, और इनके राइस भी जो है ना, वो बड़े मज़े के होते हैं। तो सिर्फ यहाँ पे कैमल का नहीं, यहाँ पे चिकन, मटन और कैमल, यानी कि जो आप पसंद करें वो भी मिल जाता है। लेकिन वैसे ये हाशी, क्योंकि अरबी में अरेबिक में कैमल को कहते हैं, तो इस वजह से इसका नाम है। तो बाज़ लोग समझते हैं कि सिर्फ यहाँ पे कैमल का ही मिलता है, नहीं, आपको दूसरे भी जो हैं वो चिकन और मटन भी यहाँ पे आसानी से अवेलेबल होता है, और स्वीट डिशेस भी होती हैं। खैर इनके पास हर तरह की वैरायटी होती है, तो बड़ा ही यहाँ पे, और इनका टेस्ट भी बड़ा मज़े का होता है। तो जी बस यहीं तक था मेरा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग।